गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लॉकडाउन की इस ड्यूरेशन में कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर घर पे बैठे बैठे हमारा टाइम वेस्ट ही होता है, तो हमें 12th का कोर्स जब तक लॉकडाउन है तब तक थोड़ा बहुत कोर्स करवा दे तो बेटर रहेगा। तो बच्चों की इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज से हम 12th का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर आपकी हाफ आवर की क्लास होगी, जिसमें आधा घंटा आपको केमिस्ट्री क्लास लगेगी और आधा घंटा आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी। तो रेडी हो जाएं, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके टच में हैं 12th के साइंस से रिलेटेड, साइंस फैकल्टी से जो बिलोंग करते हैं, मैथ हो या बायो हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। किसी भी स्कूल का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्कूल से पढ़ते हैं उसी स्कूल के बच्चों को आप बताएं। किसी भी स्कूल का हो, बस 12th साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, ताकि उनको इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में कोर्स का बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा उनको चैनल को शेयर करने के लिए करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, सॉल्यूशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे ये मेरे हाथ में बोतल है, इसमें पानी है, तो आप सबको ये पता होगा कि जो वाटर है वो अधिकांश चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए वाटर को बहुत ही अच्छा विलायक माना गया है, क्योंकि अधिकांश पदार्थों को ये अपने अंदर घोल लेता है। कुछ अपवाद रहते हैं जो घुलते नहीं, अधिकांश को घोल लेता है, इसलिए बहुत सबसे अच्छा विलायक कहा जाता है इसको। तो इस बोतल में केवल अभी पानी है, तो मैं इसको केवल अभी विलायक कहूँगा। अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक या थोड़ी सी शक्कर, चीनी डाल देता हूँ और घोल देता हूँ, तो घोलने के बाद में एक मिश्रण बनेगा, जिसमें घुलने के बाद में ना तो नमक दिखेगा इसमें, ना शक्कर दिखेगी, मतलब समान रूप से वो चारों ओर इस पानी के अंदर घुल जाएगा। तो एक तरह से जो मिश्रण बनेगा, पहली कंडीशन ये, वो मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी। समांगी मतलब सब जगह बराबर मात्रा में घुलना चाहिए, वो दिखता नहीं है। विलायक और विलेय को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो मिश्रण बनता है उसको हम विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, जो विलयन होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, एक तो विलायक और एक विलेय। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जो विलयन होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, विलायक और विलेय। जो विलायक होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, और जो विलेय होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। जो घोलता है, जो सॉल्वेंट होता है, ये दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है, और जो सॉल्यूट होता है विलेय, वो अपने अंदर घुलता है, घुलने का काम करता है। और इन दोनों के मिश्रण से जो मिश्रण बनेगा, इन दोनों को घोलने से, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन या सॉल्यूशन। ये तो सबसे बेसिक जानकारी है हमारी इस चैप्टर की, जो नॉर्मली आप सबको पता होनी चाहिए। मैं आप सबको बता दूं, जो बोर्ड पर लिखता हूं मैं, आप अगर उसको नोट डाउन करना चाहते हैं, अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। मैं अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको लिखने का टाइम दिया जाए। तो ये विलयन की परिभाषा होगी। विलयन की परिभाषा देखिए, नॉर्मली इसके घटकों के आधार पर विलायक और विलेय का जो समांगी मिश्रण होगा, मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी, वो क्या कहलाएगा, विलयन। ठीक है, ये विलयन की परिभाषा है। आप स्क्रीन पॉज करके आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर, वो है सांद्रता। सांद्रता
जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, सांद्रता जिसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरे पास में इस बोतल में 100 ml पानी है और इस 100 ml पानी में मैंने 5 ग्राम शुगर मिला दी, शक्कर मिला दी, तो इसकी सांद्रता क्या बोलेंगे? 5 ग्राम प्रति 100 ml। लेकिन ml के रूप में नहीं लेके हम लीटर में ले, तो मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में मैंने 100 ग्राम शक्कर घोल दी, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? 100 ग्राम प्रति लीटर, ये इसकी सांद्रता हम बोलेंगे। तो प्रति लीटर, लीटर क्या हो गया? ये हो गया हमारा विलायक, और जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं हम? विलेय। तो विलेय की जो सांद्रता होगी किसमें घुली होगी? विलायक में, वो भी किसमें? एकांक आयतन में, तो उसको क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो क्या परिभाषा हुई है सांद्रता की? विलायक के एकांक आयतन में घुलनशील विलेय की मात्रा सामान्यतः ग्राम में होगी, सांद्रता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी। विलायक के एकांक आयतन में घुलनशील विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता। ये सांद्रता की नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। सांद्रता अलग अलग टाइप्स की होती है। सांद्रता जो है बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। मुख्यतः अपने को सांद्रता 2 प्रकार की पढ़नी है। कौन कौन से 2 टाइप्स? देखें सामने, सांद्रता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आयतन संबंधी। आयतन संबंधी मतलब इसके अंदर विलायक निश्चित रूप से लिक्विड होगा, और एक होती है द्रव्यमान संबंधी। इसमें विलायक निश्चित रूप से उसको किलोग्राम में लिया जाएगा, ठोस में लिया जाएगा। देखिए आयतन संबंधी कौन कौन सी होती है उसके अंदर आप सबको पता है कि नीचे घुलेगा किसमें? विलायक में, तो नीचे तो फिक्स है, इसमें V आना है। कोई सी भी सांद्रता उसमें सब में क्या आएगा? V। V मतलब हो गया वॉल्यूम। तो आयतन संबंधी के अंदर सबके अंदर अपॉन में क्या आएगा? आयतन। अब देखो इसके अंदर दोनों में एक क्वेश्चन बन जाता है। एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? या एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मोलरता मोललता में से वो कौन सी सांद्रता है जो ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो देखो इसके अंदर जो आयतन संबंधी होती है वो ताप पर निर्भर करती है, और द्रव्यमान संबंधी जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। मतलब इसको गर्म करोगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी सांद्रता, लेकिन आयतन संबंधी जितनी भी सांद्रताएं हैं अगर उनको गर्म करोगे तो ताप का कोई ना कोई उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये कौन कौन सी है आयतन संबंधी? एक बार ये टेबल पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में सबके बारे में अलग अलग हम एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए आयतन संबंधी कौन कौन सी है? सबसे पहले देखने से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसको बोलते हैं आयतन आयतन संबंधी सांद्रता। आयतन आयतन संबंधी सांद्रता मतलब घुलने वाला भी लिक्विड होगा और घोलने वाला भी लिक्विड होगा। सेकेंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? घुलने वाला तो ठोस होगा, लेकिन घोलने वाला जो विलायक है वो कैसा होगा? लिक्विड। मतलब विलेय तो होगा ठोस और विलायक जो होगा वो लिक्विड होगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मोलरता। मोलरता एक होती है मोलरता, एक होती है मोललता। तो इनको याद करने का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोलरता इसको बड़े एम से कर सकते हैं, और एक होती है नॉर्मलता जिसको
एन से दर्शाया जाता है। ये आयतन संबंधी सांद्रता है इसका। आप इसी तरह से अपने नोट्स में उतारेंगे इनको। ऐसे ही द्रव्यमान संबंधी कौन कौन सी है? सबसे पहली परसेंटेज। परसेंटेज मतलब इनको प्रतिशत में लिखा जाता है। परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब क्या है? विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस, इन दोनों रूपों में आपको ले जाएगा। उसके बाद में आता है एक मोल भिन्न। मोल भिन्न, मोल भिन्न, इसको एक्स से दर्शाते हैं, मोल भिन्न। उसके बाद में आता है हमारा मोललता। मोललता, इसको स्मॉल एम से दर्शाया जाता है, मोललता। और लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे पीपीएम, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। ये सांद्रताओं के प्रकार हैं दो, जिनको हमने दो भागों में बांटा गया है, आयतन संबंधी और द्रव्यमान संबंधी। पहला ही क्वेश्चन जो यहां से बन जाता है, स्टार मार्क कर दीजिए इसको, कि कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर करेगी? आयतन संबंधी। आयतन संबंधी ये चारों हैं, इन चारों को अगर गर्म करोगे, इनकी सांद्रता विलयन को, सॉल्यूशन को, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन ये ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करती। वेट बाय वेट, मोल भिन्न, मोललता और पीपीएम। ये आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप या स्क्रीनशॉट लेके आप इनको अपने नोट्स में उतार लेंगे। अब हम इन सब सांद्रताओं के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपकी बुक में इसका लिखा हुआ है आयतन, आयतन प्रतिशतता। अब इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? विलेय का आयतन बटा हुआ विलायक का आयतन और इंटू करना है आपको 100। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन आप देखें इसके अंदर अपन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ले रहे हैं, तो ये टोटल सॉल्यूशन की ले रहे हैं, तो इस हिसाब से यहां पर क्या आएगा? विलियन, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ा सुधार लीजिएगा इसको। विलेय का आयतन बटा वो विलियन का आयतन और इंटू क्या करना है अपने को? 100। इस फॉर्मूला की सहायता से हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, जरूरी है कि हमें विलियन का आयतन दिया हो, तो क्या करेंगे? ये भी लिख सकते हैं, विलेय का आयतन बटा विलेय प्लस विलायक का आयतन इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूला इसके हैं। हमने क्या किया? विलियन की जगह दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया। इस तरह से हम इसका ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से हम ये बना सकते हैं। अब देखिए आगे इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। दो बातें इसके बारे में और जानकारी जरूरी है। देखेंगे, यहां पर भी आयतन और यहां पर भी आयतन, तो ऊपर और नीचे दोनों आयतन आयतन, तो दोनों कट जाएंगे। तो मतलब इसके बारे में कौन से लिखेंगे? ये जो सांद्रता होती है मात्रकहीन होती है, मात्रकहीन सांद्रता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। और हमने पहले पढ़ चुके, ये सांद्रता किस पर निर्भर करती है? ताप। तो ये ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि 100 ml जो शक्कर में लेके हम
नमक, 100 ml नमक को 1 लीटर, ठीक है, या नमक की जगह हम ले लेते हैं एल्कोहल, क्योंकि लिक्विड चाहिए हमें, घुलने वाला भी लिक्विड होना चाहिए और घुलने वाला भी लिक्विड होना चाहिए। 100 ml एल्कोहल को 1 लीटर विलियन बनाया गया। सौ ml एल्कोहल का 1 लीटर विलियन बनाया गया। तो इसका हमें ज्ञात करना है सांद्रता परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या था, विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन इनटू 100। विलेय का आयतन कितना है, जो घुलता है, कौन घुल रहा है, एल्कोहल, बटा विलियन का आयतन कितना, 1 लीटर। अब इसको भी ml में लेना जरूरी है, क्योंकि ये ml में है तो ये भी ml में, यूनिट समान होनी चाहिए, और इनटू क्या आएगा 100। तो देखें आंसर आ गया हमारा 10%। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सांद्रता की ओर चलेंगे हम। अगली सांद्रता हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें क्या होगा, जो W आ रहा है ऊपर, W क्या है, भार, वेट। तो विलेय का भार ये किस में लेंगे हम, ग्राम में, बटावा विलियन का आयतन, अगर हम यहां ग्राम ले रहे हैं तो यहां किस में आएगा, ml में, और इनटू क्या आएगा 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, विलेय का भार ग्राम में बटा विलियन का आयतन, यहां ग्राम है तो यहाँ ml आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा 100। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या जानकारी जरूरी है, क्या पॉइंट्स, ऊपर तो भार है और नीचे क्या है, आयतन, यूनिट समान नहीं हो सकती, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या आएगा, देखो ऊपर तो क्या है, ग्राम प्रति, अगर हम ml लिखते हैं तो ml भी आ सकता है, और अगर लीटर में आएगा तो हम लीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई, इसका मात्रा, और ये भी वही ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो सब ताप पर निर्भर करेगा। अब देखो क्या क्या मतलब, एक एग्जांपल देखो, 30% वेट बाय वॉल्यूम आपको दे दिया कोई सॉल्यूशन, 30% वेट बाय वॉल्यूम। वेट का मतलब क्या है, विलेय, और वॉल्यूम ये क्या हो गया, विलियन। तो मतलब परसेंट का मतलब क्या हो गया, 100। तो मतलब जो विलियन है वो कितना है हमारा, 100 ml। तो 100 ml विलियन में जो विलेय है वो कितना है, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम तो क्या हो गया, विलेय, और 100 ml हमारा क्या हो गया, विलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml विलियन में 30 ग्राम क्या है, विलेय उपस्थित है, इसका मतलब। तो इस तरह से हम ये दूसरी हमारी सांद्रता जो है द्रव्यमान आयतन संबंधी, वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब हम चलते हैं तीसरी सांद्रता की। देखिए तीसरी सांद्रता का नाम है मोलरता। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पूरे चैप्टर में, एक तो ये है और एक मोलरता, ये दो ही काम में आएंगी। तो देखिए इधर मोलरता, मोलरता का मतलब क्या है, विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मतलब विलियन का एकांक आयतन, जैसे मान लो 1 लीटर है और आपको बोलते हैं कि उसमें शक्कर घुली हुई है, और शक्कर के कितने मोल है, 5 मोल। तो उसकी मोलरता कैसे निकालेंगे, 5 मोल प्रति लीटर। तो वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, वो सारे इसमें पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे आप, मोलरता परिभाषा से एक तो फॉर्मूला बन जाएगा, विलेय के मोल बटावा विलियन का आयतन, और आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। एक फॉर्मूला का ये। दूसरा फॉर्मूला, मान लो
आयतन लीटर में नहीं दे के ml में दे दे तो क्या करेंगे, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन ml में, अगर ml में है तो उसको लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा 1000 इस तरह से। एक और फॉर्मूला, मान लो आपको मोल नहीं दिया, विलेय की ग्राम में मात्रा दे तो कैसे निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, उसको हम WA बोल देते हैं, बटा विलेय का अणुभार, इसको हम MA बोल देते हैं, और इनटू में ये है विलयन का आयतन ml में और इनटू 1000 इस तरह से। ये मोलरता के कुछ फॉर्मूलाज हैं, तीनों फॉर्मूला आपको अपनी डिमांड के अनुसार कोई सा फॉर्मूला आप रख सकते हैं। ये मोलरता अब कैसे ज्ञात करते हैं वो सारी चीज हम समझने वाले हैं। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। डेफिनेशन हो गई विलयन के एकांक आयतन मान लो यहाँ पर 1 लीटर ले लिया तो ये कितना घुला हुआ है, उसके मोलों की संख्या, मोल नहीं दे तो ग्राम में मात्रा दे तो मोल की जगह ग्राम में मात्रा बटा अणुभार वाला फॉर्मूला बता सकते। अब देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लीजिए। अब देखो मोलरता ज्ञात करने से पहले हमें मोल आना भी जरूरी है। मोल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोल दिया 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है कुछ भी हो, 1 मोल का मतलब हमेशा ये संख्या ध्यान रखनी है। 1 मोल के अंदर कितनी चीजें होती हैं, क्या क्या हो सकती है, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि HCl का 1 मोल है, HCl का कितना मोल है, 1 मोल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि HCl का जो 1 मोल है उसके अंदर HCl के कितने अणु विद्यमान है, इतने 6.023 × 10⁻23। आपको बोले कि HCl में H प्लस के कितने आयन होंगे, तो देखो HCl जब टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो एक HCl से एक ही H प्लस है और एक ही क्या है, Cl माइनस। तो आपसे पूछा क्या गया है, केवल H प्लस आयन कितने होंगे, तो एक HCl से एक ही H प्लस आ रहा है। तो अगर आपको बोले 1 मोल HCl, कितना मोल, 1 मोल, 1 मोल HCl में कितने H प्लस होंगे, तो जितने HCl उतने H प्लस, HCl कितने हैं, इतने, तो H प्लस भी कितने होंगे, इतने। इस तरह से हम मोल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखें मोलरता हमारा टॉपिक चल रहा था, तो मोलरता कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसका कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया को पानी में घोलकर, 30 ग्राम यूरिया को पानी में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया तो पूछा क्या गया, मोलरता बताइए। तो देखो 30 ग्राम यूरिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये ज्ञात करना आ गया कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए घुल रहा कौन है, यूरिया, घोल रहा कौन है, पानी। यूरिया कितना है, 30 ग्राम, तो विलेय कितना हो गया, 30 ग्राम। घोल रहा कौन है, पानी, घोल कर 2 लीटर विलयन, तो विलयन का आयतन कितना हो गया, विलयन का आयतन 2 लीटर। तो पूछा क्या गया, मोलरता। अब मोलरता ज्ञात करने के हम 3 फॉर्मूले निकाले थे। एक फॉर्मूला जिसमें मोल है, तो इसमें तो मोल दिया ही नहीं। एक फॉर्मूला है जिसमें विलेय का ग्राम में भार दिया, तो ये रहा। तो देखो कैसे निकालें, मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार कितना है, 30 बटा
विलेय का अनुभार यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका जो अनुभार होता है वो होता है 60। अब ये देखिए विलियन का आयतन किसमें दिया है, लीटर में, लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है 2 लीटर। तो देखिए एक बार कट कर दीजिए 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25 m। इस तरह से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम व मोलरता में संबंध, ये टॉपिक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम व मोलरता में संबंध, क्या संबंध होता है देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से। ये बताओ मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार बटा हुआ विलेय का अनुभार इनटू विलियन का आयतन, और वो किस में आ जाएगा, जैसे लीटर में आ गया या ml में आ गया, और ml में जब आता है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा कि जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, देखो ये हमने पढ़ा, और साथ में 100 भी था तो 100 यहां से ले लेते। ये हमारी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगी। वेट बाय वॉल्यूम क्या था, विलेय का ग्राम में भार बटा हुआ विलियन का आयतन ml में और इनटू 100। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू ऊपर क्या बच गया 10 मतलब 10 अपॉन, और नीचे क्या बच गया विलेय का अनुभार। विलेय के अनुभार को हम ऐसे लिख दो, विलेय का अनुभार। इस तरह से हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोलरता में हम संबंध निकाल सकते हैं, और इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल ले आ जाएंगे। ठीक है, या स्क्रीन पॉज करके अपना नोट में लिख सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देके मोलरता पूछेंगे, तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको दे दिया 30% वेट बाय वॉल्यूम NaOH की मोलरता क्या होगी। NaOH कितना दिया गया है, 30% इसकी मोलरता। तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा अपने इस फॉर्म में, अपॉन अनुभार, अनुभार किसका, विलेय। तो बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना, 30 इंटू 10 का 10, इसकी वैल्यू तो ये रही, इंटू 10 का 10, और m क्या है, अनुभार किसका, अनुभार विलेय का। विलेय कौन है, NaOH, और NaOH का अनुभार कितना होता है, NaOH का होता है 40। तो देखिए 1 0 से 1 0 हो गया, इसका डिवाइड करेंगे तो 7.5। इस तरह से हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर दी गई है तो वहां से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज आपको जो हमने 3 प्रकार की सांद्रताएं पढ़ी है वो समझ में आई होगी। पहले कौन सी पढ़ी, पहले हमने पढ़ी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें घुलने वाला भी लिक्विड होता है और घुलने वाला भी लिक्विड। दूसरा हमने पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें घुलने वाला लिक्विड होगा लेकिन घुलने वाला कैसा होगा, सॉलिड। और थर्ड हमने पढ़ी है मोलरता, मोलरता को किससे दर्शाते हैं, एम से। तो ये 3 सांद्रताएं आज आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है और इनकी प्रिपरेशन करनी है। और एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको नहीं आता फिर भी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन, या पहले हम अगली जो क्लास होगी कल की उसके अंदर पहले इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ।
ये क्वेश्चन आपका सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो हम अगली क्लास में पहले सोल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फिर भी समस्या आपको तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए केमिस्ट्री क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, आप तीनों टॉपिक का रिवाइज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।